तो उसने एक बात बोली, इट इज़ अगेंस्ट आवर गवर्नमेंट पॉलिसी तो शट डाउन द कैमरा, अदरवाइज द शिप विल स्टॉप। Welcome back to my channel guys. I hope you are doing great. Thank you so much for 15,000 family in YouTube and 10,000 family in Instagram. अगर आप Instagram पे हमको फॉलो नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो करें। Even you can subscribe to my channel. A great content, mind blowing bro. तो गाइस मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है जिससे मैं YouTube वीडियोस बनाता हूँ वो रखने में घर पे बहुत दिक्कत हो रही थी पहले। सो अभी सॉर्ट आउट है दैट आई हैव बॉट अ ब्यूटीफुल अलमीरा बुक शेल्फ। एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे इंजीनियर्स की सब बुक्स हैं यहाँ पे लाइन में लगी हुई हैं। दिस इज़ माई ब्रदर्स बुक एंड ये जो सेक्शन है मेरा, इसमें मैंने सब चीज़ रखी है। जैसे हार्ड डिस्क है, ड्रोन है, ड्रोन चार्जर है, ड्रोन का रिमोट है, एज वेल एज जॉयस्टिक जिसमें मैं पहले गेम्स खेला करता था, अभी नहीं। सो गाइज एज यू नो दैट मैं कम से कम 2 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। द फंड ऑफ कमिंग इनटू यूट्यूब कैसे है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इट वाज माय क्लास 4 एग्ज़ाम्स दे रहा था मैं एंड जैसे आपने प्रीवियस ब्लॉग्स में देखा है कि आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय द हेल्प पीपल आर गिविंग मी फॉर क्लास 4 एग्जामिनेशन। और सबको ही देते हैं, अगर आप दे रहे हैं तो आपको भी ये चीज़ पता लग जाती है। सो मेरे दिमाग में आया क्यों ना लेट अस गिव बैक। सो उस दौरान मेरे को दिमाग में आया कि नहीं यार, मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे कि आई कैन शेयर व्हाट आई एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। तो मैंने शुरू किया यूट्यूब चैनल इसलिए शुरू किया बिकॉज आई कैन रीच मैनी ऑफ द पीपल अराउंड। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर सकता हूँ। इवन व्हाट्सएप कितना भी आप कर लोगे इतना रीच नहीं कर सकते जितना यूट्यूब से कर सकते हैं। सो स्लोली सबसे पहले मैं मोबाइल से ब्लॉगिंग करता था। जैसे कि आपने मेरे अगर प्रीवियस ब्लॉग्स देखे होंगे फर्स्ट चैनल के, तो मैं मोबाइल से ब्लॉगिंग किया करता था। MI का फ़ोन था मेरे पास, आई रिमेंबर, एंड आई यूज़ टू व्लॉग और वही मेरे पास था। उसी में मैं एडिटिंग भी करता था। ना मेरे पास कोई लैपटॉप था, ना मेरे पास कोई कैमरा था। अभी मेरे पास GoPro है, देन Canon G7X जिससे अभी Mark II जिससे मैं अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। प्लस आई हैव ड्रोन नाउ, आई हैव अ वेरी गुड गेमिंग लैपटॉप नाउ। सो पहले वो चीज़ नहीं हुआ करती थी। नाउ व्हेन आई डिसाइड दिस, तब मैं घर पे था, तो मैं घर पे काफ़ी वीडियोस बनाया करता था। आई हैव मेड मैनी वीडियोज़ ऑफ क्लास 4 ऐसे सब कैसे करना है। नाउ मैं व्लॉग्स देखना शुरू किया तो मुझे लगा व्लॉग्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम शिप में जाएंगे, व्लॉग्स करेंगे तो अच्छा लगेगा, एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, लोगों को सीखने को मिलेगा। लोग उसको देखेंगे तो उनको समझ में आएगा भाई चल क्या रहा है, कैसे जाते हैं, कैसे जहाज़ पे काम करते हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब लोग समझेंगे। ये मेरा मेन मोटिव था। सो जैसे मैं जहाज़ पे गया तो सबसे पहली बात, तब मैं शायद जूनियर इंजीनियर गया था। इट वाज माय सेकंड शिप और मैंने व्लॉग भी किया था। मैंने अपना साइन ऑन का व्लॉग भी डाला था। आई रिमेंबर इट हैज़ अ ग्रेट एक्सपोजर। बहुत लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई यार कि आई शुड मेक मोर। बट काम में इतना बिजी हो गए, इन सब में इतना बिजी हो गए कि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। मुझे टाइम इसलिए नहीं मिल पा रहा था बिकॉज मैं उतना प्लान्ड और ऑर्गेनाइज नहीं था जितना अभी आज हूँ। गलतियाँ करके सीखते हैं ना पब्लिक। अगर आप इस तारीख में देखेंगे तो इट इज़ लाइक आई एम वेल नोन फॉर दिस इंडस्ट्री एज नाम है, काफ़ी लोगों को पता लगता है इसके बारे में कि हाँ भाई एक बंदा है जो ऐसे ऐसे करता है। कंटेंट बहुत रीच होता है, बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत लोग गालियाँ भी देते हैं, बट इट डज़ नॉट मैटर। अगर आप ऐसे सोशल मीडिया पे हैं तो ये सब चलता ही रहता है, मतलब ये सब होता ही है यार, कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। नाउ द मेन पॉइंट इज, कैन यू गाइस स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इफ यू आर गोइंग ऑन बोर्ड अ शिप? अ वेरी बिग क्वेश्चन। नाउ टू बी फ्रैंक, यस यू कैन स्टार्ट, बट जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था और मेरा उतना रीच नहीं था तो आई वॉज सेफ। बट जैसे ही मेरा रीच बढ़ता गया इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई मेरी लाइफ में
even my career का problem and many of the problems which I will be sharing you in this. So उससे पहले यार guys please इस वीडियो को like कर दें and comment down your thoughts कि क्या हो सकता है if you want to start a YouTube channel as a sailor or a seafarer, will you, yes or no? Now on board a ship I am going for a specific purpose, and that purpose is I have to maintain my machineries. I am going for a certain rank and that I have to do it. Apart from it, अगर मेरा कोई hobby है तो मैं कर सकता हूँ, but it should have something called a privacy. But ऐसा अगर कर रहा हूँ तो इसमें तो कुछ privacy नहीं ना, सब देखेंगे, दिखेगा तो बिकेगा. So when I was in a previous company I had no problems because I think मेरे को उतना रीच नहीं मिला था, या फिर लोग से मैं बोलना चाहता हूँ द कंपनी गाइज वर नॉट सीइंग मी. बहुत लोग सपोर्ट करते थे और बहुत लोग सपोर्ट नहीं भी करते थे. आई यूजली केप्ट इट अ सीक्रेट. आई जस्ट टेल कि भाई मैं इंटरेस्ट है, टाइम लैप्स लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ. बट आई थिंक 50 to 60% ऑफ द गाइज वर नॉट नोइंग कि मैं वीडियोस बनाता हूँ. वो उनको तब पता चलता था जब उनके इंस्टाग्राम पे, उनके व्हाट्सएप में मैसेज आते थे कि भाई आशीष तुम्हारे जहाज़ पे है क्या. तब उन लोगों को पता लगता था कि भाई मैं यूट्यूब वीडियोस करता हूँ, मतलब आई मेक कंटेंट. नाउ वी आर गोइंग ऑन अ शिप, और वो शिप जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ नॉट आवर्स. आई क्लियरली एक्सेप्ट इट. हमारी नहीं है वो, इट इज़ belongs to someone else. We are just the employees and we cannot use it as a content. Absolutely right. ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, ये चीज़ मुझे बाद में पता लगी जब मैं सेकंड कंपनी स्विच किया, which is called as social media policy. अभी इंटरनेट हर रोज़ मिलता है, तो आपका मन जो आप कर सकते हैं, आपका मन जो आप क्लिक कर सकते हैं, बट देर आर सर्टेन बाउंड्रीज जो कि मुझे फिक्स करनी थी. बट मैं था कि नहीं भाई कुछ नहीं होता, मैं कर लूँगा, सब कर सकता हूँ. देन स्लोली आई रियलाइज बहुत से इंसिडेंट हुए जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ. सो आई रियलाइज कि भाई आई एम डूइंग रॉन्ग, मुझे वैसा करना नहीं चाहिए. सो इफ़ यू गाइज आर लाइक कि यार हमको वीडियोज़ बनाने हैं, हमको व्लॉगिंग करनी है, नहीं तो हमको कंटेंट बनाना है, आइदर इट ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, वट एवर इट इज़, मेरा सजेशन ये रहेगा फॉर यू गाइज कि येस यू कैन. देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज नो. हर जगह इट इज़ पॉसिबल, बट यू शुड नो योर कंपनीज सोशल मीडिया पॉलिसीज. यू शुड नो द बैरियर्स, यू शुड नो एवरीथिंग इन डिटेल कि आप क्या नहीं कर सकते हैं. So now I know what I can't do on board a ship to make the content, and I know कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसी हिसाब से मैं आपके सामने कंटेंट लेके आता हूँ जैसा कि आप सब देखते हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ अगर आप लोग वीडियो शुरू करना चाहते हैं, या फिर लाइक व्लॉगर बनना चाहते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, स्पेशली मेरिन फील्ड वाले, you can do it no problem, you can do it no problem. बट आप लोगों को सर्टेन चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी. पहली बात ये, आप ये जो भी चीज़ करेंगे दैट इज़ सेल्फलेस सर्विस, मतलब कि यू डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, जो बहुत लोगों ने किया है. आप लोगों में से कई लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को, जो मैं चीज़ बात करना चाहता हूँ. इवन मैं इतने साल हो गए मुझे वीडियोज़ बनाते हुए, आई नेवर वॉन्टेड एनीथिंग इन रिटर्न. Obviously I never wanted it because I just wanted to give, I just wanted to have my name on the industry, that's it. और वो हो रहा है. So if you are like ऐसा कर सकते हैं तभी शुरू करना, वरना अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना है, ये करना है, साइड इनकम हो जाएगी, ये चीज़ सोच के कर रहे हैं, तो भाई गलती से भी मत करना. बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू आर अ फ्रेशर और अ कैडेट, उनको ही आग होती है सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाने की. इवन आई वॉज द कैडेट, तो मुझे आग थी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग. बट आप लोगों को सबसे पहले अपना एक दर्जा बनाना है, अपनी एक पोजीशन बनानी है कि यू आर मच एक्सपीरियंस्ड, यू आर मच सेटल्ड, यू आर मच मैच्योर्ड, यू नो व्हाट इज़ अ शिप, व्हाट इज़ अ कंपनी, एंड व्हाट आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स देम. अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है, अगर आप
आंख बंद करके सब कर रहे हैं, देन इट कैन बी नॉट इन योर फेवर। सो इसी बात पे मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ही सही इंसिडेंट है, आप लोग समझ जाओगे व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। सो वी वर हैविंग अ वॉयज, मतलब मैन्यूवरिंग शुरू हो गई थी। जनरली मैं क्या करता था, मैं ब्रिज पे जाता था, अपना कैमरा सेट करके उसमें चार्ज लगा करके टाइम लैप्स के लिए छोड़ देता था। पहले मैं कैनन छोड़ता था, आजकल मैं गोप्रो छोड़ता हूँ। एंड आई यूज टू एडवाइज थर्ड ऑफिसर या सेकंड ऑफिसर, प्लीज़ थोड़ा देख लेना, बट दे डोंट हैव टू टच, क्योंकि ये चल रहा है, चलने दो। नाउ वी वर गोइंग मैन्यूवरिंग इनटू पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली अगर आप मैन्यूवरिंग कर रहे हैं तो एक पायलट आता है ऑन बोर्ड, एंड इट वॉज प्रीटी लॉन्ग, लाइक 8 to 9 आवर्स मैन्यूवरिंग थी। वी वर गोइंग टू आई थिंक कराची, एंड उसने मेरा कैमरा देख लिया और उसने बोला कि ये इतना देर से क्यों लगा है, इट शुड नॉट बी दैट वे। तो कैप्टन ने बोला कि सर, कैप्टन वॉज वेरी नाइस एंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव। उसने बोला कि सर इट इज़ लाइक ही यूज टू क्रिएट टाइम लैप्स, ही यूज टू क्रिएट कंटेंट, ही यूज टू क्रिएट वीडियो, उसको अच्छा लगता है। तो उसने एक बात बोली, इट इज़ अगेंस्ट आवर गवर्नमेंट पॉलिसी टू शट डाउन द कैमरा, अदरवाइज द शिप विल स्टॉप। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे कैमरा लगा हुआ था, बंद कुछ नहीं किया, ऐसे थप्पड़ मारा, कैमरे को गिरा दिया ना। ये बात मुझे तब पता लगी जब मैंने कैमरे में फोटोज देखी कि वो गिरा हुआ था। सो आई आस्क्ड, तो फिर सेकंड ऑफिसर ने मुझे ये सब बताया, एंड उसके बाद से मैंने रियलाइज़ किया कि भाई इट इज़ नॉट दैट ईजी जितना मैं समझ रहा था या सोच रहा था टू मेक कंटेंट ऑन बोर्ड अ शिप। नाउ आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एवरी टाइम एम्फसाइज करता हूँ कि आई विल बी व्लॉगिंग माई लाइफ स्टाइल, आई विल नॉट बी गिविंग यू अ मच नेवी कंटेंट अकॉर्डिंगली, बट होता ये है कि इट डज नॉट रीच मच, तो आई हैव टू क्रिएट मच नेवी कंटेंट। सो दीज आर द प्रॉब्लम विच आई फेस्ड, एंड दैट लीड मी टू टेक अ डिसीजन कि भाई नहीं, तुझे ये धीरे धीरे चेंज ओवर करना है, एंड आई एम इन टू दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ओवर। और ये चीज़ मैं आप लोगों से शेयर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यू आर माई फैमिली एंड यू शुड नो अबाउट इट, एंड इवन इफ यू वॉन्ट टू कम इन टू दिस यूट्यूब, सो अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे। आई नॉट ओनली गाइड यू फॉर मर्चेंट नेवी, आई ऑल्सो गाइड यू फॉर ऑल दिस, बिकॉज मेरा एक फंडा है भाई, आप जहाज़ पे जा रहे हो, आपका एक ये करियर है, बट आपके लिए सब कुछ नहीं है। आपका अपना अपना हॉबीज़ होता है, सब लोग का अपना अपना हॉबीज़ है, और सब लोग चाहते हैं कि उनका नाम बने, वो उनका नाम जो है वो कहीं पर आए, महसूस हो, वो फीलिंग आती है, वो मेरे अंदर और मेरे को भी वो फीलिंग होती है। दैट इज़ फ्रैंकली आई एम सेइंग टू यू, नॉर्मल है वो सब चीज़ें। बट एक बात ये है कि एज द टाइम गोज़, एज यू क्रिएट कंटेंट, थोड़ा समझो, because we are not like other content creators, like technical content creator या वो सब content creator, because they have their space, they have their content, they have their जगह, we don't have our जगह। अगर हम तो घर पे हैं तो it's well and good, no problem, but when we are on board then it's a very very big problem. Now to be more productive, रिसेंटली वॉट आई हैव डेवलप्ड अ फीलिंग कि मैं हर चीज़ अपनी आइडियाज़ इस बुक में लिखता हूँ, एंड वन ऑफ द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज़ इनसाइड दिस। सो अकॉर्डिंगली मैं करते जाता हूँ और अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस बनाते जाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे प्रीवियस कंटेंट वैसे ही आते जा रहे हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे ठीक लगता है, जिसके ऊपर हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। आई गेट लॉट ऑफ कमेंट्स कि इसके ऊपर बनाओ, उसके ऊपर बनाओ। या सी गाइज, आई नो वी आर फैमिली, आई नो दैट इट इज़ अ वेरी गुड फैमिली ऑफ us, and I should respect your comments. I am doing that, but sometimes it does not comes into my favor, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, घूम फिर के मेरे पे आएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, घूम फिर के मेरे पे आएगा, तो I also have to save my back. So these are the fundas which I think मुझे आप लोगों का शेयर करना चाहिए था, मैंने शेयर किया as a good creator, as a good human being. सो इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। छोटा है बट मज़ेदार है। लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कौन कौन शुरू करने वाला है। पकड़ते अपन, हमसे कंपटीशन करेगा बे। दैट वाज अ जोक पार्ट। थैंक यू।